हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछो अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा कि दानवीर कर्ण, जब भी दान की बात आती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। ये जानने की उत्सुकता हमारे अंदर भी होगी और अर्जुन भी ये जानना चाहते थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी ने पास की ही दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन सोने को पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। अर्जुन में अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन बहुत थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों में अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन पहाड़ियों के आकार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलाया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वालों को कितनी आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की इच्छा करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह कार्य बिना किसी अपेक्षा या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है जो बिना किसी इच्छा के दान देता है, और जब वह दान देता है तो यह नहीं चाहता कि कोई मेरी जय जयकार करे। वह तो केवल दान देता है, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। जो दान देने में ऐसा भाव रखता है वही असली दान देने वाला कहलाता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने ये कहानी पहले अवश्य सुनी होगी। आजकल के समाज में लोग दान देने के लिए जाते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे फोटोज़ देखी हैं कि 4 लोग मिलके एक इंसान को एक केला दे रहे होते हैं या कोई छोटी मोटी चीज़ भी देते हैं, तो फ़ोटो खिंचाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो दरअसल ये दान नहीं है। ये, जैसा कि कहानी में बताया गया है, कि ये ढिंढोरा पीटना है। यह एक तरीके का शो ऑफ करना है। आपको क्या लगता है, इसे कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और अपनों के साथ शेयर करें। और भविष्य में ऐसी कहानियों के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।